Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once again, welcome back to our next lecture. आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सिनेरियो समझते हैं। हमारे पास एक प्रोग्राम लिखना है हमने, उसमें हमारा काम जो है वो 5 सब्जेक्ट्स हैं एक स्टूडेंट्स के, और उन 5 सब्जेक्ट्स के एवरेज मार्क्स आपने फाइंड करके बता देना है। ठीक है, तो उसके लिए हम सिंपल सी बात है क्या करेंगे, एक अरे बनाएंगे इंट, और उसका नाम रखेंगे ARR, साइज हम देंगे 5, और उसकी जो वैल्यूज़ है या हम इनिशलाइज कर देंगे या हम यूज़र से ले लेंगे। ठीक है, तो 5 नंबर्स की हमने एक अरे बना दी, उसकी साइज़ हमने 5 रख दी ना एक अरे की, और उसको 5 वैल्यूज़ दे दी। अब इस 5 वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, प्लस करके इसको डिवाइड करेंगे इसकी साइज़ के साथ, तो हमारे पास क्या आएंगे, एवरेज मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अब सपोज ये तो हमें पता था कि हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स है। अब एक सिनेरियो ये आता है कि हमें पता नहीं होता, कंफर्म नहीं होता कि यार हमारे पास सब्जेक्ट्स कितने हैं। हो सकता है आपने एक प्रोग्राम लिखना है, उस प्रोग्राम का मेन मकसद होगा मतलब एवरेज फाइंड करना है किसी भी चीज़ की, या मार्क्स की हो या कोई और नंबर्स हो। ठीक है, उसमें आपके पास कंफर्म पता नहीं है कि हमारे पास सब्जेक्ट्स कितने आएंगे या कितने नंबर्स हमारे पास आएंगे। तो इस तरह से जब आपको पता नहीं है तो आप डायरेक्ट इस तरह करके आप अरे नहीं बना सकते। ठीक है, तो हम करते हैं अमूमन, मैंने अरे जब पढ़ा रहा था आप लोगों को तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि सपोज इंट कर दी, मैंने एक अरे बना दी ARR1 के नाम से, और इधर मैंने कर दी साइज। ठीक है, और साइज को मैंने पहले क्या कर दी, इधर डिफाइन करके यूज़र से सीन कर दिया। अब यूज़र से मैंने साइज़ पूछा और उसमें मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो ये क्या है, ये एक गलत तरीका है, इस तरह से आप एलोकेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसका मतलब हम तो सोचते हैं कि यार यूज़र से साइज़ पूछते हैं, मतलब जितने एलिमेंट्स है वो यूज़र्स देंगे, और यूज़र्स देने के बाद हम इधर कर देंगे तो अरे खुद ब खुद जो है ना बन जाएगी और मेमोरी हमें एलोकेट होगी। नहीं, ये तरीका क्या है, गलत है, इस तरह आप नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने इस तरीके से करना है, सपोज यानी आपको कंफर्म नहीं है, आप यूज़र से रन टाइम पे पूछ के नंबर्स लेने हैं और अरे बनाना है और मेमोरी एलोकेट करवाना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पॉइंटर चाहिए। अब पॉइंटर की मदद से हम रन टाइम पे ना, जब आपके प्रोग्राम कंपाइल हो गया, चेक हो गया, कोई गलती नहीं थी, ठीक है, तो उसके बाद की जो प्रोसेस है, जब प्रोग्राम चलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, उसको कहते हैं रन टाइम। उस टाइम पे हम क्या करेंगे, यूज़र से पूछेंगे, हमारा प्रोग्राम जब चल रहा होगा तो यार कितने आपके पास सब्जेक्ट्स है या कितने एलिमेंट्स है, तो वो उधर से साइज देंगे, फिर हम उसको अरे को असाइन कर देंगे। तो उसका सिंटेक्स थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, पॉइंटर चाहिए। तो उसको हम कहते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, यानी मेमोरी एलोकेट करना एट रन टाइम के ऊपर। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास एक पॉइंटर होना चाहिए, जिस टाइप की आपने वैल्यूज सॉरी मतलब अभी जो टाइप होगी वो इंटीजर टाइप होगी, क्योंकि साइज जो जितने भी देने हैं वो तो फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं होता कि मुझे 5.6 की अरे चाहिए, ये इस तरह से नहीं होता, या 5 की चाहिए या 6 की चाहिए। ठीक है, तो इंटीजर टाइप होगी उसकी, और एक पॉइंटर होगा, तो हमें पॉइंटर के लिए स्टेरिक लगाना है, इधर पॉइंटर का नाम हम लिख लेंगे, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंटर आपके पास बन गया। अब इसको आप यूँ भी कर सकते हैं कि मैंने नल PTR कर दी, तो पॉइंटर कहीं पे भी पॉइंट नहीं कर रहा, ठीक है ना, इसके पास कोई भी एड्रेस नहीं है। अब उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप ये होगा कि जो सीन करेंगे हम यूज़र से साइज़ को, यानी एक प्रॉम्प्ट देके कि प्लीज़ इंटर द साइज ऑफ अरे, या कितने नंबर्स आप सब्जेक्ट्स आपके पास है, ये कितने नंबर से आपके पास जिनके आपने एवरेज निकालना है। तो यूज़र्स आपको क्या देगा, साइज़ दे देगा। साइज़ यूज़र देने के बाद हम क्या करेंगे, इस जो पॉइंटर हमने बनाया है PTR इज इक्वल टू करके न्यू और एंड, ठीक है, और ये साइज इधर हम लगा लेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, एक पॉइंटर है हमारे पास, इसको हमने, पॉइंटर हमेशा क्या करता है, एड्रेस स्टोर करता है अपने पास। पॉइंटर को हमने कर दिया इंटीजर टाइप की, जितने साइज देंगे यानी यूजर्स जितने आपको साइज देंगे उतने की आपने अरे बना दी। ठीक है ना, फिर उस अरे की जो एड्रेस है, फर्स्ट एड्रेस, वो किधर चला जाएगी, पॉइंटर के पास चले जाएगा। ठीक है, तो ये जो होता है ये रन टाइम के ऊपर होता है, यानी जब आपका प्रोग्राम चल रहा होता है तो रन टाइम के ऊपर होता है।
इस इंटीजर का मतलब है कि जो वैल्यूज़ अरे में आएंगे, ठीक है, उसमें जो वैल्यूज़ आएगी वो उसकी इंटीजर टाइप होगी, ठीक है। अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट बनाना चाहते हैं तो फ्लोट लगाने, कैरेक्टर टाइप बनाना चाहते हैं तो कैरेक्टर लगा ले, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की जो सिंटैक्स है वो इसी तरह। अब आप इसकी वैल्यूज़ को एक्सेस करना चाहते हैं, 5 नंबर्स के अरे बना दिया आपने, अब इसमें आप वैल्यूज़ डालना चाहें तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंटर की मदद से आप इसमें वैल्यूज़ डालते जाएंगे, जिस तरह हमने लूप किया था ना, लूप में हमने वो किया था, तो पॉइंटर के ज़रिए आप उसमें वैल्यू डालेंगे और उसी पॉइंटर के ज़रिए से आप लूप लगा के वैल्यूज़ उठाते आएंगे, ठीक है। इस पॉइंटर के पास एड्रेस है तो उसके अगेंस्ट में जाके आप वैल्यूज़ ले लेंगे। सो दिस इज कॉल्ड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब डायनेमिकली आप मेमोरी जब भी एलोकेट करता है तो रन टाइम पे आपको मेमोरी एलोकेट होती है, तो इसको डिलीट करना लाजमी है। डिलीट करना इसलिए लाजमी है क्योंकि सपोज आपके पास आपने एक फंक्शन बना दी, इधर एवरेज फाइंड करना है इसने, ठीक है, और इसके अंदर आपने क्या किया, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर दी, ठीक है, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर दी इस फंक्शन के अंदर, यानी ये लाइन जितने भी थे वो इसके अंदर लिख ली और इधर से एवरेज फाइंड कर दी, उसको रिटर्न कर दिया। अब अभी आपका प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ, इधर अभी आपने मज़ीद चलना है, आपके पास एक और फंक्शन है, इसने कुछ करना है और इसके अंदर भी आपको मेमोरी चाहिए, वेरिएबल्स बनाना है, अरेज बनानी है, ठीक है। एक और फंक्शन है जिसने भी कुछ करना है, उसके लिए भी आप मेमोरी चाहिए, कुछ भी रख ले, ठीक है, इसका नाम, इसके अंदर भी मेमोरी चाहिए। तो ये अगर आप डिलीट नहीं करेंगे तो आपने रन टाइम के ऊपर जब कहा कि मुझे, सपोज मैंने यूज़र से पूछा तो यूज़र ने 5 साइज़ दे दी, तो क्या होगा, रन टाइम के ऊपर मेमोरी के अंदर ये जो आपकी मेमोरी है इसमें जहाँ पे भी खाली होंगे ना वो आपको 5 एलिमेंट्स की जो है ना जगह आपको दे देंगे। अब सपोज आपकी मेमोरी के अंदर बाकी सारे जगह फुल थे ऑलरेडी, ये ऑलरेडी क्या थे, फुल थे, यानी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो चुका था, आपके पास सिर्फ 5 एलिमेंट्स की जगह थी। अब जब आपने ये कर दिया, ये फंक्शन जब चल गया तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेट हो गई, तो 5 मेंबर्स एलिमेंट्स आपको मिल गया, तो ये आपको सपोज मिला ये जगह, अब ये जगह भी फुल हो गया, आपकी मेमोरी बिल्कुल फुल हो गई, ठीक है। अब चल गया ये फंक्शन, चला, रिटर्न हो गया, ख़त्म हो गया, फंक्शन से बाहर आया तो दूसरा फंक्शन चलना शुरू हो गया। अब इसके अंदर जब आपने अरे बनानी है, तो सपोज मैं स्टैटिक कोई अरे बना देता हूँ, तो इसके लिए 10 एलिमेंट्स की वैल्यू चाहिए, तो मेमोरी के अंदर जगह तो चाहिए, लेकिन जगह है नहीं, ठीक है, जगह है नहीं, ये थोड़े से जगह थे, या सपोज मैं इधर 5 कर देता हूँ तो 5 एलिमेंट्स की जगह, ये थोड़े से जगह थे, वो तो इस्तेमाल हो गया और इसको आपने डिलीट भी नहीं किया, डायनेमिकली एलोकेट करने के बाद इसी तरह छोड़ दिया। अब इसके लिए जगह नहीं मिलेंगे, आपका प्रोग्राम क्या होगा, क्रैश कर जाएंगे, या मेमोरी आपको नहीं मिलेगी, तो ठीक प्रोग्राम गलत होगा। अब इस तरह से आप इसी तरह छोड़ के आएंगे तो आप दोबारा कभी भी, जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा है ना, यानी इधर से चलना शुरू हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये चल रहा है, ये चल रहा है, दूसरा चल रहा है, आखिर तक चल रहा है, जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा है ये मेमोरी आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी ये जो मेमोरीज आपने एलोकेट करवाया है डायनेमिकली, इसको आपने इधर इस्तेमाल कर दिया, तो बेस्ट तरीका ये है कि आप इधर से इसको क्या कर दें, डिलीट कर दें। आप क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद ब खुद डिलीट नहीं होता, यानी दोबारा उस ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आता, ये यूज में रहता है। तो इसको इधर से डिलीट करना इसलिए लाजमी है क्योंकि फंक्शन से जब बाहर आएंगे तो इसको आप दोबारा एक्सेस भी नहीं कर सकता। एक्सेस आप ये पॉइंटर के ज़रिए आप कर सकते थे, फंक्शन के अंदर आपने पॉइंटर बना दी डायनेमिकली, जो ही बाहर आए तो वो पॉइंटर एग्जिस्ट नहीं करता, पॉइंटर ख़त्म हो जाता है, लेकिन मेमोरी इसी तरह रहता है। तो इसके लिए डिलीट करने का तरीका क्या है, हम लिखते हैं इधर सपोज ptr, ठीक है, फिर ये अरे की सॉरी इधर हमने कर दिया डिलीट, फिर ये लगा दिए, फिर ptr। अब ये करने के बाद क्या हुआ, जब आपने एवरेज फाइंड कर दी, यूज़र से वैल्यूज़ भी ले लिया, इसमें डाल दिया, उधर से उठा के एवरेज फाइंड कर दी, फिर एवरेज को रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने के बाद फंक्शन के एंड पे जब पहुंचेंगे तो आपने कहा डिलीट करो इस ptr को, यानी जो जगह आपने वो किया है उसको डिलीट कर दो, तो क्या होंगे, ये खाली हो जाएंगे, दोबारा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब इधर आया तो इसको 5 की चाहिए थी, तो क्या होंगे, कंपाइलर सपोज इसी को क्या कर दिया, इधर दे दिया। अगर आप डिलीट नहीं करते
इधर नहीं दे सकते थे क्योंकि इसी तरह रहता था। डिलीट करने से ये खाली हो गया, आप दोबारा इसको इस्तेमाल कर सकते थे। अब डायनेमिकली ये था कि हमने कैसे मेमोरी को एलोकेट करना है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमें फिक्स पहले बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मुझे कितनी साइज़ की अरे चाहिए। आप रन टाइम पे बता सकते हैं, आपको जितना चाहिए आप उतना बता सकते हैं। एक दफ़ा चलाया 5 बता, दूसरी दफ़ा चला कि आपको 10 नंबर की 10 एलिमेंट्स की ज़रूरत थी तो यूज़र ने 10 दे दी। तीसरी दफ़ा चल के 100 की चाहिए थी तो 100 दे दी। अब उसने उसी तरह से चलते जाना है, ठीक है। अब ये था अरे कैसे बनाना है डायनेमिकली। अगर आप चाहते हैं एक वेरिएबल सिर्फ चाहिए डायनेमिकली तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, पॉइंटर एक बना दिया इज इक्वल टू न्यू, ठीक है, इंट और ptr। ये करने से एक पॉइंटर, सॉरी ptr नहीं, न्यू इंट हो गया। तो ये करने से एक वेरिएबल बनता है डायनेमिकली, एक वेरिएबल की जगह एलोकेट होती है इंटीजर, सॉरी एक एलिमेंट की जगह एलोकेट होती है। अगर आप इसी को अरे बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप अरे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने एक वेरिएबल बना दी सिर्फ तो उसको डिलीट करने का तरीका क्या है, डिलीट कर दिया ptr। अब ये अरे की साइन जो है ना वो बीच में लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने अभी अरे नहीं बनाई बल्कि सिर्फ एक ही वेरिएबल बनाया है। यानी इसको जब मेमोरी एलोकेट होगी तो कंपाइल टाइम पे नहीं होगी बल्कि रन टाइम पे हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इस पूरे लेक्चर के हवाले से कोई पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आया है, कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना है। और पूरे लेक्चर का जो नोट्स है वो हमारे वेबसाइट के ऊपर गिवन होगा। वेबसाइट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहीं से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और हमारे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली जो वीडियोस है वो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।